प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में मिसकैरेज या अबॉर्शन होने से हम कैसे बचें, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बच्चा कैसे बनता है। तो आपका एक जो हेल्दी एग होता है और आपके हस्बैंड का जो हेल्दी स्पर्म होता है, तो उससे जो बच्चा बनेगा वो हेल्दी बच्चा बनेगा जो 9 महीने की प्रेगनेंसी पूरी करेगा और 9 महीने के बाद आपको एक 3-3.5 किलो का हेल्दी बच्चा डिलीवर होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका एग हेल्दी नहीं है या फिर आपके हस्बैंड का स्पर्म हेल्दी नहीं है, तो उससे जो प्रेगनेंसी आपको होगी वो बच्चा जेनेटिकली वीक होगा। तो आपकी बॉडी खुद नहीं चाहती है कि आप एक अनहेल्दी बेबी को डिलीवर करो और बॉडी खुद ये डिसाइड करती है कि ये प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं हो सकती है और आपको मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है। तो अब ये मिसकैरेज या अबॉर्शन होने से हम कैसे बच सकते हैं, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है कि प्रेग्नेंट होने से पहले 3 महीने से आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, और एक आप प्रेग्नेंट ऑलरेडी हो चुके हैं तो उसके बाद पहले 3 महीने के दौरान आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो प्रेगनेंसी से पहले आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट जरूर से स्टार्ट करनी है। वैसे आइडियली 3 महीने पहले से आपको स्टार्ट करनी है, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 1 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट जरूर से स्टार्ट करनी है। इससे आपकी एग की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी और मिसकैरेज या अबॉर्शन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड डायबिटिक है या फिर ओवरवेट है या फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल लेते हैं, तो इन चीजों को जितना हो सके, जहां तक हो सके आपको कम करना है, क्योंकि स्पर्म का 50% रोल होता है हेल्दी प्रेगनेंसी में। तो आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल जितना हो सके, जहां तक हो सके कम करना है। डायबिटिक अगर है तो उसको भी दवाइयों से डायबिटीज कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ओवरवेट है तो वेट कम करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा अगर आपको खुद को जैसे पीसीओडी या फिर डायबिटीज है या फिर थायराइड की परेशानी है, तो दवाइयों से इन चीजों को भी कंट्रोल करना है ताकि आगे चल करके मिसकैरेज या अबॉर्शन ना हो। इसके अलावा अगर आपकी एज ज्यादा है, जैसे 30-35 से ज्यादा है, या फिर आपको पहले 2-3 अबॉर्शन हो चुके हैं, तो आपको ब्लड टेस्ट करवा के एएमएच जरूर से चेक करवाना है। अब ये एएमएच क्या होता है, तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में हेल्दी एग कितने हैं जिससे कि हेल्दी प्रेगनेंसी हो सके। तो एएमएच अगर कम है तो इसको भी आप मेडिसिन से इंक्रीज कर सकते हो। फिर बात करते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी पहले 3 महीने के दौरान आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि मिसकैरेज या अबॉर्शन अवॉइड हो सके। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को टाइम से कंसल्ट जरूर से करना चाहिए, एंड डॉक्टर ने जो भी आपको टैबलेट्स दिए हैं फॉलिक एसिड की, प्रोजेस्टेरोन की, तो उसको आपको टाइम से सिंसियरली जरूर से लेनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको डॉक्टर ने सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट के लिए कहा है तो वो भी टाइम से जरूर से हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है कि पेशेंट बोलते हैं कि हम तो 3 महीने के बाद ही सोनोग्राफी या 3 महीने के बाद ही ब्लड टेस्ट करवाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में अगर ये पता चलेगा कि आपका TSH बढ़ा हुआ था या फिर आपको डायबिटीज था, उस वजह से आपको मिसकैरेज हुआ है, तो इन चीजों को हम पहले से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट अगर डॉक्टर ने कहा है तो वो भी आपको टाइम से जरूर से करवा लेना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत फोर्सफुली सेक्स होता है तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज या अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि पहले 3 महीने के दौरान प्रेगनेंसी थोड़ी सी डेलिकेट होती है। इसके अलावा आपको हैवी वर्कआउट नहीं करने चाहिए, आपको वजन नहीं उठाना चाहिए, जैसे 10-15 किलो या 5 किलो, इतना ज्यादा वजन आपको नहीं उठाना चाहिए। हल्का फुल्का वजन आप आराम से उठा सकते हो, लेकिन जैसे आप 5-10 किलो वजन उठा रहे हो या फिर आपको एक्सर्शन हो जाए, ऐसे अगर आप काम करते हो तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। तो इन चीजों को शुरुआत के 3 महीने के दौरान एटलीस्ट जरूर से अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करने की पहले आदत थी तो उसको आप कम कर सकते हो, जैसे कि आप पहले 3 महीने के दौरान हल्की वॉक कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, लेकिन आपको वजन नहीं उठाना चाहिए या फिर पेट के निचले हिस्से में प्रेशर आए, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज या ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको लॉन्ग ट्रैकिंग या लॉन्ग ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप स्कूटी से, 2 व्हीलर से ट्रैवल करते हो तो उसकी स्पीड भी 20-30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको 2 व्हीलर यूज नहीं करना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको ट्रैवल करना ही है तो फिर उसके लिए आप कार या कैब यूज कर सकते हो, उसमें भी स्पीड थोड़ी कम हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी भी स्पॉटिंग होती है, जैसे रेडिश, पिंकिश, ब्राउनिश, थोड़ा बहुत भी डिस्चार्ज होता है, तो डॉक्टर को जरूर से कंसल्ट करना है ताकि मिसकैरेज या अबॉर्शन होने से हम बचा पाए।
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।